नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आज एक प्रमुख ऑपरेशन के तहत अलकायदा के 14 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में राजस्थान और उत्तर प्रदेश की विशेष कार्य बल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। गिरफ्तार आतंकवादियों में से 6 को राजस्थान के भिवाड़ी से और 8 को झारखंड तथा उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया है। गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं और इससे उनके संभावित आपराधिक प्रयासों को नाकाम करने में सफलता मिली है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने 17 स्थानों पर छापेमारी की और कई जगहों से हथियार, गोला बारूद और अन्य सामग्री की बरामदगी की गई है। अलकायदा मॉड्यूल से जुड़े संदिग्धों की पहचान की जा रही है और पूछताछ जारी है। इन संदिग्धों में एक मुख्य आरोपी इश्तियाक, जो झारखंड में डॉक्टर के रूप में सक्रिय था, वो भी शामिल है। झारखंड में आतंकियों की पकड़ की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले अक्टूबर 2023 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ISIS से जुड़े 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था और जिनमें से 2 शाहनवाज आलम और रिजवान अशरफ झारखंड के निवासी थे। शाहनवाज आलम पर NI द्वारा 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। इस ऑपरेशन से ये स्पष्ट होता है कि सुरक्षा एजेंसियां देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सतर्क और सक्रिय हैं और ऐसे आतंकवादी गतिविधियों को नाकाम करने में लगातार प्रयासरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को बदलापुर के एक स्कूल में 2 बच्चों के साथ हुए यौन उत्पीड़न मामले को बेहद गंभीर और चौंकाने वाला करार दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की समझौता स्वीकार नहीं की जा सकती। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ ने स्कूल प्रशासन की लापरवाही को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की और कहा कि घटना की जानकारी होने के बावजूद रिपोर्ट दर्ज न करना गंभीर मामला है, जिसके लिए प्रशासन को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और FIR दर्ज करने में हुई देरी को लेकर पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट का कहना है कि अगर स्कूल एक सुरक्षित स्थान नहीं बन सकता तो शिक्षा एवं अन्य अधिकारों की बात करना निरर्थक है। कोर्ट ने गुस्से में कहा कि यदि मामले को दबाने की कोशिश हुई तो कोई भी कार्रवाई लेने में हिचक नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब तक समाज की ओर से तीव्र विरोध नहीं होता तब तक पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां गंभीरता से कार्य नहीं करती। अदालत का कहना है कि ये क्या है, 13 अगस्त को घटना हुई, 16 अगस्त को FIR दर्ज की गई और 22 तारीख को स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है। यदि हमें लगता है कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है तो हम किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेने में हिचकेंगे नहीं। अदालत ने पुलिस की खिंचाई करते हुए कहा कि बदलापुर पुलिस ने अभी तक दूसरे पीड़ित का स्टेटमेंट भी नहीं लिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेने के बाद आधी रात को जाकर दूसरी पीड़िता के पिता का स्टेटमेंट दर्ज किया गया है। अदालत ने एडवोकेट जनरल से कहा कि अगली तारीख 27 अगस्त को उन्हें कई सवालों के जवाब देने होंगे। अदालत का कहना है कि यह घटना बेहद शॉकिंग है। अगर स्कूल एक सुरक्षित स्थान नहीं बन सकता तो शिक्षा एवं अन्य अधिकारियों की बात करना बेकार है। कोर्ट ने बताया कि 13 अगस्त को स्कूल के टॉयलेट एरिया में आरोपी अक्षय शिंदे ने 4 साल की 2 बच्चों के साथ घिनौनी हरकत की, जिसे लेकर बदलापुर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ। अयोध्या में गैंगरेप का आरोपी मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गिराने के लिए बुलडोजर पहुंच गया। बता दें कि मोहित खान पर सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप है और प्रशासन का कहना है कि मार्केट अवैध तरीके से बनाई गई थी, जिसे ध्वस्त कर दिया गया। मोहित अभी जेल में है और इसके पहले उसकी बेकरी पर भी बुलडोजर चला था। ये अवैध निर्माण है और इसमें तालाब की ज़मीन और चक्रों की ज़मीन पर कब्जा किया गया है और बाकी जो बिल्डिंग बनाई गई उसका किसी प्रकार का नक्शा नहीं पास कराया गया है। उसी के तहत इनको कई बार नोटिस दी गई थी, लेकिन उन्होंने संबंध मानचित्र दाखिल नहीं किया। उसी के तहत ये ध्वस्तीकरण का आदेश पूर्व में ही पारित किया गया था, जिसको आज अमल में लाया जा रहा है। जिस तरह से बैंक ने खाली कर दिया, आज सुबह कल रात को खाली कर दिया। थोड़ा वो सामान था, सुबह निकाल ले गए, तो बैंक पूरी तरह से पूरी बिल्डिंग खाली है। क्या भी जिस तरह से हम सब जांच कर रहे हैं, अगर कुछ निकलेगा तो उसमें फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चूँकि सरकारी ज़मीन है, उस पर निर्माण हुआ है, तो ये तो टोटली इलीगल है। मोरवर तालाब की ज़मीन थी, वो तो श्रेणी 6 की ज़मीन है और जैसे कि अयोध्या विकास प्राधिकरण है, उनके अधिकारी यहाँ पे हैं। जो प्रोसीजर होती है उसको अडोप्ट नहीं किया गया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में जो अयोध्या विकास प्राधिकरण है ये एक्शन ले रहे हैं ना। ये कब पे चलेगा ये? अभी तो चल ही रहा है, आप देखते हैं। जिस तरह से अपनी संपत्तियाँ हैं जो भी और चल रहे हैं अभी, नहीं वो देखा जा रहा है। हाँ, वो देखा जा रहा है, क्योंकि ये वन डे का काम नहीं होता। आप जानते हैं ना, पेपर्स भी देखने होते हैं, है ना, लैंड को ही चिन्हित करना होता है, तो बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं उसको देखना पड़ता है ना। अच्छा, तो इतना लेट क्यों हुआ?
नहीं लेट नहीं है, वो एक प्रोसेस का भाग होता है ना। ऑल इन कार्रवाई कॉम्प्लेक्स के बाद में और कोई कार्रवाई आगे वो तो देखा जाएगा कहाँ कहाँ जो चीज़ें हैं जैसे मिलती है कोई संज्ञान में आता है। जो चौकी की जमीन थी वो कैसी है इस पे कुछ नहीं, वो ज़मीन है शासकीय ज़मीन है, कब्रिस्तान की ज़मीन है। वो धारा 67 की एक कार्रवाई होती है, वो उसके ऊपर चलनी होती है ना। सर दोषीकरण किया जा रहा है, ऐसे में सुरक्षा पे क्या है? सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। जो जहां ये कार्रवाई हो रही है उसके आसपास के क्षेत्रों को खाली करवा दिया गया है। आसपास के घरों में भी हमने देख लिया है कोई व्यक्ति ना हो, और साथ ही पर्याप्त पुलिस बल है, दूरी से हमने ट्रैफिक भी रोका हुआ है। तमिल सिनेमा के मशहूर अभिनेता विजय, जिन्हें उनके प्रशंसक थलपति के नाम से जानते हैं, बता दें कि उन्होंने अब राजनीति में प्रवेश किया है और इस साल की शुरुआत में फरवरी में विजय ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी टीवीके की स्थापना की घोषणा की थी। बता दें कि अब अपने राजनीतिक सफर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विजय ने गुरुवार को चेन्नई के पय्यानूर में पार्टी मुख्यालय में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान पार्टी का झंडा और प्रतीक लॉन्च किया। इस मौके पर पार्टी का एंथम भी पेश किया गया। तमिलनाडु की राजनीति में फिल्मी सितारों की एंट्री एक पुरानी परंपरा है। इससे पहले एमजी रामचंद्रन और जयललिता से लेकर शिवाजी गणेशन, रजनीकांत, कमल हासन और विजयकांत जैसे दिग्गज अभिनेता इस राजनीतिक क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके हैं और अब इस श्रृंखला में थलपति विजय का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने अपने सिनेमा के करियर के बाद राजनीति में कदम रखा है। इस साल फरवरी महीने में एक्टर थलपति विजय ने राजनीतिक पार्टी शुरू करने का ऐलान किया था। विजय ने इसके साथ ही ये भी कहा था कि साल 2026 में होने वाला तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि थलपति विजय ने इस साल हुए लोकसभा चुनाव में किसी भी गठबंधन या फिर दल का समर्थन नहीं किया था। दूसरी ओर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बुधवार को कहा कि पिछले 3 वर्षों में राज्य ने 9.74 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है और जिससे 31 लाख नए रोजगार पैदा हुए हैं। स्टालिन ने तमिलनाडु में 68,773 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। तो फिलहाल अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे स्टार भारत न्यूज।